channel. Today I am going to discuss about GATE 2023 LPV questions. ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन एक दिया गया था, यहाँ पे बोला गया है मिनिमाइज करना है, कौन सा फंक्शन को मिनिमाइज करना है, ये फंक्शन दिया गया है, इसको मिनिमाइज करना है, उसके साथ साथ दिया गया है सब्जेक्ट टू करके दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ ऐसे कि इसको x1 एक्सिस मान लेते हैं, इसको x2 एक्सिस मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर दिस कांस्टेंट इसको इक्वालिटी मान लिया तो इक्वेशन मान लिया। फॉर दिस इक्वेशन x1 एक्सिस पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा 1 0 और x2 एक्सिस पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो 0 -1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये 1 0 है, ये कोई सॉरी 0 -1 इधर कोई होगा, राइट, क्योंकि नेगेटिव में है। तो ये हो गया, तो आपका 0 -1 हो गया और ये 1 0 हो गया। फॉर दिस इक्वेशन इसको हम लोग इक्वालिटी मान लेते हैं इक्वेशन। इनके लिए x1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 3 3 0 0 3, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। सपोज मान लेते हैं, इसको और बढ़ा लेते हैं और ऐसा ही कुछ बनेगा। ये जो पॉइंट है ये 3 0 है, ये 3 0 है और ये 0 3 है। ठीक है ना, तो हो गया। और क्या दिया हुआ है, x1 greater or equal to 0। अच्छा देखो, ये जो लाइन है इनके लिए 0 0 पॉइंट को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। 0 -0 इक्वल टू 0, 0 से 1 बड़ा है, मतलब 0 0 ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। जो मतलब जो रीजियन होगा इन दिस डायरेक्शन होगा, राइट, इन दिस डायरेक्शन होगा। अच्छा, ये जो लाइन था इसके लिए देख लेते हैं। 0 0 जो है ये 0 0 है, 0 0 को पॉइंट पुट करोगे तो 0 greater or equal to 3, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये जो ओरिजिन है 0 0 है, इसको नहीं होल्ड कर रहा है। इसका मतलब इसका जो रीजियन होगा, इसका डायरेक्शन होगा दिस वे। और x1 greater or equal to 0 दिया है, ऐसा होगा, x2 greater or equal to 0 दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रीजियन आपके पास होगा वो है ये वाला रीजियन, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये रीजियन आपके लिए है, ये रीजियन है। तो आपको ये हो गया फिजिबल रीजियन, ये आपका फिजिबल रीजियन हो गया। तो फिजिबल रीजियन हो गया। आप अभी बताइए कि देखो ये क्वेश्चन में दिया गया है मिनिमाइज करने के लिए, ये मैक्सिमाइज होता तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाता ना, राइट। क्योंकि मैं ये x1 का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करते जाओगे तो x1 x2 का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो मैक्सिमाइज फाइंड करने के लिए बोलता तो ये अनबाउंडेड हो जाता। बट ये क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमाइजेशन के लिए। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, टाइम लगेगा। पहले बार एक बार ग्राफिकल मेथड सबको आता है लॉजिकली। तो फिजिबल रीजियन के लिए हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना पड़ता है ना। तो हम लोग ऐसे कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, बाकी तो कोई कॉर्नर पॉइंट दिख नहीं रहा क्योंकि मेरा फिजिबल रीजियन ये वाला है। ठीक है ना, तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पे। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग x1 plus x2 सॉरी x1 minus x2 equal to 1 and x1 plus x2 equal to 3 क्या मिलेगा, सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग क्या मिलेगा कि ये दोनों को ऐड कर दोगे तो x1 equal to 2 मिल जाएगा और x1 equal to 2 मिल गया तो x2 equal to 1 मिल जाएगा। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा क्या ना 2 1। ठीक है, तो हमें चेक करना है ये जो z, ये जो फंक्शन दिया गया है इसको z मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। z का वैल्यू एट 0 3 पॉइंट पे z का वैल्यू क्या होगा, 0 + 12 होगा, राइट, इक्वल टू 12। और एट कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, 2 1 पॉइंट पे चेक करोगे तो z का वैल्यू होगा 6 + 4 = 10। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या होगा, वो हो जाएगा मिनिमम वाला 10। तो इतना आसान था। तो क्वेश्चन को क्या करना था, जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया गया था, दो वेरिएबल्स का था, x1 एंड x2 का था, तो उसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। देखो एलपीपी में कोई भी क्वेश्चन आ गया प्रॉब्लम, उसको हम लोग हीट एंड ट्रायल प्रोसेस में भी कर सकते हैं। इसका मतलब है जो सॉल्यूशंस ऑप्शन में दिया गया है तो सॉल्यूशन को पुट करके देख सकते हो, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ये एक मेथड हो सकता है कभी कभी, बट उससे अच्छा तो आपके पास 2 वेरिएबल्स का कोई भी क्वेश्चन है उसको हम लोग मतलब 2 डायमेंशन में प्लॉट कर सकते हैं। जो कॉपी के ऊपर x1 एक्सिस x2 एक्सिस, ये था आपका x1 एक्सिस x2 एक्सिस, कभी भी x y कुछ भी तो प्लॉट कर सकते हैं। एंड प्लॉट करने के बाद क्लियरली फिजिबल रीजियन दिख जाएगा और फिजिबल रीजियन का जो कॉर्नर पॉइंट होगा वो कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमम होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा। और प्रॉब्लम के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, कभी कभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, कभी कभी यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, कभी कभी नो सॉल्यूशन हो सकता है, कभी कभी अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये सारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेगा। आपको डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए है। जब थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा तब मैं क्लियरली बोलूंगा, बट अभी तो मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो गेट प्रीवियस ईयर्स में दिया गया है, उसको मैं डिटेल में ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए बोल दिया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बोला गया है मैक्सिमाइज करना है हमें ये वाला फंक्शन, इसको मैं फिर से जेड मान लिया हूँ, ठीक है। कांस्टेंट 3 दिया है, तो 3 कांस्टेंट है, इसके अंदर x1 x2 x3, x1 है, x2 है, x3 है। ये प्रॉब्लम को अच्छे से देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स है, बट हम जो लोग एलपीपी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो वही अभी सॉल्यूशन देखने के लिए आए हो, राइट। वो लोग ही तो देखने के लिए आए हो, बाकी जिनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखो, कोई फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत थ्योरी आना चाहिए, तो देन मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करते थे कि ऐसे सपोज 2 कांस्टेंट दिया हुआ होता, ओनली 2 कांस्टेंट होता, तो 3 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है, कोई फर्क नहीं, उसका हम लोग डुअल ले लेंगे, देन सॉल्व कर देंगे। बट यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट्स है एंड 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, 3 कांस्टेंट है, इसका डुअल लोगे तो फिर भी 3 वेरिएबल्स में आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो देन माइंड में क्या आएगा, सिंप्लेक्स मेथड, राइट, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। बट सिंप्लेक्स मेथड आपको पता है, तो आपको टेबल फाइंड करना होता, और उनके लिए केस 1 केस 2 करके जाना पड़ता, केस 1 केस 2 ऐसे जाना पड़ता, बट उतना करने के लिए समय नहीं मिलता आपको जैसे 180 मिनट का एग्जाम है और आपको 65 क्वेश्चन सॉल्व करना होता, तो आपके पास कितना ही टाइम मिलेगा, 3-4 मिनट आप मैक्सिमम दे सकते हो एक क्वेश्चन के लिए। बट वो टेबल बनाने जाओगे तो 5 मिनट ऐसे ही चला जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली गेट आपका बहुत कुछ देख लेते हैं। देखो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, मैं जब गेट एग्जाम दिया था मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, तो वो मेरा लाख था, मेरा उस टाइम उतना कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं था, कि कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं होता, बट देखना आना चाहिए और माइंड में होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। मैं उस टाइम नोटिस किया कि अच्छा इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, इसको 2, अच्छा 2, और इसको नाम दे देता हूँ 3, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। 2 + 3 करोगे क्या आएगा, 2x1 + 2x3 + 4x2 = क्या रहा है 100। अच्छा इनइक्वालिटी रख देते हैं, ठीक है 100, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब पॉजिटिव है। तो x1 + x2 लिख देता हूँ, 2x2 + x3 < 50, ये < 50 है, इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ। तो ये फर्स्ट जो इनइक्वालिटी और फोर्थ जो इनइक्वालिटी, सेकेंड 2 और थर्ड को ऐड करने के बाद जो इनइक्वालिटी मिला, ये दोनों सेम है ना, ये वाला पार्ट तो सेम है इनके साथ, और ये दोनों तो सेम है ना, तो ये फ्रॉम 1 and 4 हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं कि ऐसे होगा, x1 + 2x2 + x3 < 44। इनइक्वालिटी है ना, ये 44 से कम बोल रहा है, ये 50 से कम बोल रहा है, तो हम लोग मिनिमम वाला लेंगे ना, तो मिनिमम ऑफ 44 50, तो 44 बन गया, राइट। तो ये जब आ गया तो क्या हो गया अल्टीमेटली हमारे पास, मैक्सिमाइज करना है, किसको करना है, 3x1 + 2x2 + 5x3, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको जेड दे देता हूं, सच दैट मतलब सब्जेक्टेड टू दिस, फाइनली हमारे पास ये आ गया 2x2 + x3 < 44। उनके साथ साथ क्या है, x1 > 0, x2 > 0, x3 > 0, ठीक है, ये मेरा फाइनली आ गया। नाउ फिजिबल रीजियन जो होगा उनका कॉर्नर पॉइंट क्या ही होगा, जैसे हम लोग जैसे x1 को 0 ले लिया, x2 को 0 ले लिया, तो x3 44 आ जाएगा। अच्छा x1 को 0 लिया, x3 को 0 लिया, x2 क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। अच्छा x2 x3 को 0 लिया, तो x1 क्या बन जाएगा, 44 बन जाएगा। मेरा ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गया, कॉर्नर पॉइंट्स, पॉसिबल कॉर्नर पॉइंट्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट टू करके जो रीजियन आ गया इसको देख के बोल रहा हूँ। नाउ फिर से देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, सपोज 0044 ठीक है, ये पॉइंट ये फिजिबल रीजियन का कॉर्नर पॉइंट कब होगा, जब ये सब्जेक्ट टू करके जो 3 कांस्टेंट है उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो 0044 इसको पुट करोगे तो 0044 मीन्स, देखो मैं देख के बोल रहा हूँ, एक को ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी जैसे इसके ऊपर 0044 को पुट करोगे तो ये 88 बन जाएगा, 88 से 48 बड़ा है, ये पॉसिबल है क्या, तो ये नहीं है, मतलब 0044 जो है वो फिजिबल रीजियन के अंदर नहीं है, उनका कॉर्नर पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो
सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा, इसको देख लेते हैं, 0 0 22 0, ठीक है। इसको देखते हैं, 0 24 22 0 को पुट करोगे तो 0 प्लस 88 इक्वल टू 88, उनसे बोल रहा है 52 बड़ा है, ये पॉसिबल है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ओनली बच रहा है ये डिस्कार्ड हो गया, ये दोनों डिस्कार्ड हो गया, ये बच रहा है। बट यहाँ पे नोटिस करिए कि जो मतलब जो फंक्शन दिया गया है ये वाला, तो x1 x2 x3 ऑल पॉजिटिव है और इसको हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। बट ये जो कोएफिशिएंट है x3 का, x2 का, x1 का, x3 का सबसे ज्यादा है, x3 का कोएफिशिएंट ये मैक्सिमम है, राइट, ये मैक्सिमम है। बट यहाँ पे x3 जीरो है, ये जो पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट पे है, इधर जीरो है, ये तो कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा था। बट ये पॉइंट कभी मैक्सिमम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे समझ में आया? तो देयर देन मतलब यहाँ पे और पॉसिबल कॉर्नर पॉइंट्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो देखते हैं। यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये यहाँ से आया x3 लेस और इक्वल टू 44, यहाँ से आया x3 लेस और इक्वल टू 24, राइट। तो कुछ आएगा 24, राइट, ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि x3 24, x3 को क्यों मतलब x3 को छोड़ के बाकी दो को क्यों 0 कर दिया पता है? क्योंकि x3 का कोएफिशिएंट मैक्सिमम है, ठीक है ना, इसलिए, और हमें मैक्सिमम ही फाइंड करना है, ठीक है। तो इनके लिए कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है? x3 को 24 दे दिया, x3 को 24 दे दिया, x1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 होगा, 24 होगा, तो x1 0 हो गया, तो x1 0 हो गया, x2 क्या हो जाएगा? x1 क्या हो जाएगा? 1 होगा, 13 होगा, ये एक पॉसिबिलिटी होगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या होगा? x2 को 0 मान लिया, x3 को क्या मान लिया? 24 मान लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, 20 0 0 हो जाएगा, 0 24, राइट। और इनके लिए क्या मान लिया? और x1 को 0 मान लिया, तब क्या होगा? x1 को 0 मान लिया, x3 को 24 मान लिया, तो ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको x1 को 0 मान लिया तो x2 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ये x1 को 0 मान लिया, इसको 24 मान लिया, ये फर्स्ट कांस्टेंट को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? ना ये 20 मीन्स 10 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आ गया। अभी देख लेते हैं कैसे उसको टैकल करें, ठीक है। फॉर दिस वन देखो 13 प्लस 0 13,0,24, ये इक्वेशन में पुट करोगे तो 13,0,24, देखो ये जो सेकेंड वाला में पुट करोगे तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। 20,0,24 20,0,24, ये जो पॉइंट है इसको कहाँ पुट करें? 024 जो पॉइंट है ये भी सेकेंड इक्वेशन को मतलब सेकेंड जो कांस्टेंट है उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी काट हो जाएगा। 0,13,24 ये जो है इसको फर्स्ट वाला पे यूज करोगे तो ये भी काट हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट देन कौन सा ओनली बच रहा है? 0,10,24, ठीक है, ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली मेरा जो पॉइंट आ गया ऑप्टिमल पॉइंट जो आया है 0 10 24 आया। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड मिल जाएगा, वो क्या होगा? 0 प्लस 2 क्रॉस 10 मीन्स 20 प्लस 24 क्रॉस 5 मीन्स 120, आंसर होगा 140, ठीक है, आपका आंसर होगा 140। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी उतना आसान नहीं था ऐसे सोचने के लिए, बट कभी कभी दिमाग में आ गया तो अच्छे से हो सकते हैं। 3-4 मिनट लगेगा टाइम, बट आप कर सकते हो। कभी कभी ये कॉन्फर्म आपको प्रोसीड्यूर लॉजिक पता है तो आप कर सकते हो। आपके लिए 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, गेट में काट ऑफ ऐसे ही कम होता है, और कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होता, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।